एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? 1024? गलत जवाब। चलिए एक बार फिर ट्राई करते हैं। अब बताइए कि एक एमबी में कितने केबी होते हैं? 1024। फिर से गलत जवाब, क्योंकि असल में 1 गीगाबाइट में 1000 एमबी होते हैं, ना कि 1024। 1 मेगाबाइट में 1000 किलोबाइट होते हैं, ना कि 1024। और 1 किलोबाइट में भी 1000 बाइट होते हैं, ना कि 1024। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आज तक तो हमने हर जगह पर केबी एमबी जीबी का 1024 वाला चार्ट पढ़ा है, ना कि 1000 वाला। तो फिर अचानक ये क्या हो गया? तो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इस बदलाव को आए हुए 2-3 दशक हो चुके हैं। हाँ, हालांकि बहुत से लोग आज भी इससे बेखबर हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। शुरुआती कंप्यूटर्स में डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल होता था, जो 10 अंकों पर आधारित है, और तब कंप्यूटर के डाटा को बाइट्स, किलोबाइट और मेगाबाइट में मापा जाता था। लेकिन फिर कंप्यूटर में डेसिमल की बजाय बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए आसान था। डेसिमल सिस्टम जहां 10 अंकों पर आधारित था, तो वहीं बाइनरी 2 अंकों 0 और 1 पर आधारित है। इसीलिए बाइनरी के यूनिट 1000 के बजाय 1024 के हो गए, और तब इनके लिए भी केबी एमबी शब्दों का ही इस्तेमाल होने लगा। मतलब उस समय केबी 1000 बाइट का भी था और 1024 का भी, एमबी 1024 केबी का भी था और 1000 का भी। लेकिन आगे चलकर ये कंफ्यूजन का कारण बनने लगा, क्योंकि जब 1000 और 1024 वाले दोनों यूनिट ही केबी एमबी और जीबी कहे जाएंगे, तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। इसीलिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ने 1998 में इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए 1024 वाली इकाइयों को एक नया नाम दिया। 1024 बाइट को एक कीबी बाइट, 1024 कीबी बाइट को एक मेबी बाइट और 1024 मेबी बाइट को एक गीबी बाइट। लेकिन ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनियों, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है, ने इन्हें इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि कंप्यूटर जगत में तब तक लोग 1024 बाइट को 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट और 1024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट मान चुके थे। इसीलिए अगर किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट की जगह कीबी बाइट, मेबी बाइट और गीबी बाइट का इस्तेमाल किया जाता, तो लोग और ज्यादा कंफ्यूज होते। इस वजह से कंपनियों ने सोचा कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। और आज तक भी पीसी, खासकर विंडो पीसी, बाइट्स को मापते तो कीबी बाइट, मेबी बाइट और गीबी बाइट के अनुसार हैं, लेकिन उन्हें कहते किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट हैं। इसीलिए जब आप कंप्यूटर के साथ पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क अटैच करते हैं, तो वो बताई गई स्टोरेज से कम की शो होती है। जैसे कि 32 जीबी की पेन ड्राइव 29-30 जीबी की और 500 जीबी की हार्ड ड्राइव 450 से 470 के बीच शो होती है, जिसे देखकर हमें लगता है कि पेन ड्राइव कंपनी ने हमारे साथ धोखा किया है। लेकिन असल में वो उतनी गीबी बाइट की होती है जो जीबी के तौर पर दिखाई जाती है। मतलब असल में पेन ड्राइव कंपनियां जितनी जीबी कहती हैं, वो उतनी ही जीबी की पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क हमें देती भी हैं, लेकिन कंप्यूटर उन्हें गीबी बाइट में मापता है, लेकिन बताता गीगाबाइट में है। इसीलिए हमें कंफ्यूजन होती है। वैसे तो आज तक भी ज्यादातर 1024 वाली इकाइयों को ही केबी, एमबी और जीबी कहा जाता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए इन दूसरी इकाइयों को भी याद रखें, ताकि अगर कहीं आपको केबी की जगह केआईबी, एमबी की जगह एमआईबी और जीबी की जगह जीआईबी लिखा मिले, तो आप उसका मतलब समझ सकें। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।